दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में और साथ में ही अपना देसी ट्रेडर्स बार में। तो ट्रेडर्स देसी में वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है? तो जो फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करिए और डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फ्री टेलीग्राम है, तो उसको ज्वाइन जरूर करिए, ठीक है? कुछ लोग कॉमेंट्स करके बोलते हैं कि सर अपना तो हो लिया, तो भैया बहुत छोटा पात्र लेके घूम रहे थे आप, बहुत छोटा आपका समझने का शक्ति है। क्या बोले ऐसे लोगों को, हैं? चलिए, किसी को ज़्यादा प्रधानता नहीं देना है, ये सब चलते रहेंगे, क्योंकि मेरे पास जो आप लोगों का प्यार है ना, बहुत है, ठीक है? तो कुछ बोल देते हैं, हो सकता है तेज़ी में दुरुस्ती खो दिए होंगे, तो कोई नहीं, आइए हम लोग शुरू करते हैं। बस आप इतना मान के चलिए कि मार्केट जो है ना, आप अभी मार्केट में जितना सीखे हैं ना, जितना मैंने अभी तक मार्केट के बारे में आपको बताया है ना, मैं ऊपर-ऊपर से ही बताया हूँ। इतना ही आपके लिए काफ़ी है, जो कि अंदर तक आपको समझ में आने लगा है, ठीक है? ये जितना भी मैंने बताया जस्ट एक हिसाब से बताया हूँ। इससे अलावा भी मार्केट बहुत डीपली है, तो धीरे-धीरे हम उस तरफ ही चलेंगे। तो कोई नहीं, साथ बने रहिए, आपको आने वाला समय में बताते जाएँगे और धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएँगे। सबको जानना है मूवी की तरह कि सर मंदी आएगा, गिरावट आएगा, हम क्या करेंगे जो मेरा पोर्टफोलियो एकदम हरा-हरा, हरा-हरा होगा? बता दिए हैं, कर लीजिए। सर रुक नहीं पाओगे, जानकारी हो भी जाएगा ना, रुक नहीं पाओगे। अंधेरे में अगर छोड़ देना आदमी को, शमशान घाट के पास, ऐसे ही उसका हार्ट अटैक आने लगेगा, बोलेगा अरे बाप रे बाप! पता नहीं भूत घूम रहा है। और वहीं झुंड में आदमी को छोड़ देना शमशान घाट के पास, पार्टी मना के आ जाएँगे, बोलेंगे अरे यार भूत-वूत कुछ ना होता है। मानते हैं कि नहीं मानते? ग्रुप में रहिए, साथ चलते रहिए, एक-दूसरे का हाथ बटा के, एक-दूसरे को पीछे मत खींचिए। क्या पता आप जिसको खींच रहे हैं, कल आपको भी कोई खींच दे। और कोई क्या अपना विचार ही खींच देता है लोगों को, इसीलिए विशेष ध्यान रखा जाए और गिरावट में हम बिल्कुल शांति से, मेरा जो परिवार है, फैमिली है, बिल्कुल शांति से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस गिरावट को भी हम चेस करेंगे और मस्ती से इस गिरावट से बाहर भी निकलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है और मैं इस गिरावट में आपके साथ रहूँगा और हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं हम फँस गए, हम डूब गए। नहीं, 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 बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग आते हैं आईटी पे। तो अभी हमने 500 का एनालिसिस किया, उसमें आपने देखा कि आईटी का पोजीशन बढ़ा है। लेकिन आईटी में एक सडनली डाउनफॉल भी आया, एक सडनली दबाव भी आया। ऐसा नहीं, आईटी का है, पोजीशन है मेरा, मैं एक जस्ट आपको दिखाता हूँ, बड़ा पोजीशन नहीं है। 50% बुक करने के बाद जो बचा हुआ था, ये पोजीशन है छोटा-सा, तो ये पोजीशन है आपके सामने। तो मैं इस पे तो कई बार प्रॉफिट बुक कर लिया। तो मैं सोचा था कि थोड़ा-सा नीचे आया था, 43 तक आया था, एक बार एसआईपी किया, उसके बाद तो ऐसा भागा कि जिस तरह, मतलब क्या बताएँ, कुत्ता का जो नहीं होता है, वो हाल हो गया था। कोई पटाखा फोड़ दिया, गधा के पीछे कोई ड्रम बाँध दिया, इस तरह से भागा है। और ऐसा भागा कि मत बोलिए। तो अच्छा है, पोजीशन था, तकलीफ नहीं हुआ, अच्छा लगा, चलो भागो। बुक भी प्रॉफिट किए थे और आप लोगों को बताए थे, टेलीग्राम पे बिल्कुल दिए थे सब कुछ। जो मैं करता हूँ वही मैं देता हूँ, आपको करना है तो आप अपने डिसिप्लिन से करिए साहब, क्लियर बात है। तो ठीक है, तो गिरेगा तो गिरने दीजिए और क्या करेंगे। लेकिन आईटी में तो पोजीशन बढ़ा है सारे इंडेक्स में। बाकी अभी 2 इंडेक्स का बचा हुआ है, तो उसका मैं देखता हूँ, आपको करके दे दूँगा। फिलहाल जो है आईटी का पोजीशन ठीक होने के बावजूद भी आईटी में एक सडनली फॉल आया 1-2 दिन में, है ना? हालाँकि जंप भी आया था। तो आप देख सकते हैं कि 48 का लेवल से आईटी टकरा के ठाक से नीचे आया। कोई बात नहीं। भाई साहब 45 का जो लेवल हो चुका है ना, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है और इतना बढ़िया हो गया है कि आप खुद देख के समझिएगा कि जहाँ सितंबर से, मतलब अगस्त लास्ट से और अभी तक बीच में एक जंप आया था और ये जंप मैंने बोला था कि आईटी भागने से पहले गिरता है और उसके बाद ऊपर आया, ये देखिए। तो ये फिर क्यों ऊपर क्यों नहीं जाएगा? तो मैं इसका 45 का तो अच्छा मतलब मैं सपोर्ट करता हूँ और ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छा है। और इसमें 51, अब जो आईटी की गाड़ी सेक्टर 6 निकलेगी ना, तो आप बोलोगे सर सेक्टर 6 क्या बोल रहे हैं? अरे सेक्टर 6 हो गया मतलब सेक्टर, हाँ, सेक्टर सेक्टर का अच्छा है, क्योंकि कोड वर्ड में अगर हम लोग बात करते हैं, कोड वर्ड होना चाहिए। अब कोड वर्ड भी मैं लिखवा सकता हूँ लेकिन लिखवाऊंगा नहीं हाँ, रियली बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ कोड वर्ड नहीं चलता है? एफआईएस का, डीआईएस का, कोई क्या फोन करके बात करता है? कोई फोन नहीं होता है, कोड वर्ड शेयर किया जाता है। ब्रेक कर सकते हैं तो कर लीजिए, बन जाइएगा आप भी काबिल। नहीं ब्रेक कर सकते तो बस आरएनडी में लगे रहिए, किसी ना किसी दिन तो ब्रेक कर दीजिएगा, ठीक है? तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, समझ गए तो अच्छी बात है। आज से 20 साल पहले, 20 साल कहाँ, 40 साल पहले भी देखिएगा, हम लोग तो फिल्में में देखे हैं कि खासकर डैनी और अमिताभ बच्चन की फिल्म में एक नोट का नंबर फाड़ के दे देता था कि जाओ वहाँ पर ही चल जाना, एक फटल का नोट लेके, वहाँ तुमको सोना मिल जाएगा। और जाता था वहाँ पर ही, वो नोट देता था, दूसरा नोट मिलाता था और सोना डिलीवर हो जाता था। उस समय के ज़माने में वो चीज़ चलता था। तो आज इतने हाईटेक में क्या जो बड़े-बड़े पूंजीपति क्या कोई कोड वर्ड यूज़ नहीं करते हैं? करते हैं। आप मानो
ना मानो, मजाक में लो, जो समझना है समझो, यहाँ भी होता है और इसी बेस पे चलते रहता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात, बहुत हल्के लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि मार्केट में हर कुछ होता है, ठीक है। बाकी आप तो जापानी कैंडल में, हम लोग तो जापानी कैंडल में घूमते रहते हैं, सपोर्टेड असिस्टेंट देखते रहते हैं बाकी तो खेला हो जाता है। तो चलिए कोई नहीं, इसी खेला के हम भी पार्ट हैं। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, नो डाउट आप चिंता ना करिए, मुझे हर एक का पता है, ठीक है, हर एक का पता है। ये देखिए, हर एक का पता है, ये चीज़ आप मान के चलिए। सेक्टर इंडाइसेस, मैं नाम नहीं लेता हूँ, नहीं तो क्या होगा ना, फिर उनको टारगेट हो जाएगा कि ओ ये है वो, मुझे पता है। सेक्टर इंडाइसेस जो पहले थे और अभी कमेंट्स नहीं कर रहे, उनका भी पता है निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंस कितना हो गया, 1 2 3 4 5, छठा क्या है, आईटी। ये क्या है, सेक्टर इंडाइसेस, और आईटी क्या छठा हो गया, तो क्या हो गया, सेक्टर 6 हुआ कि नहीं। टर्मिनेटर नहीं देखते थे जी, उसमें भी ना कई को फिल्म में दिया रहता था सेक्टर 5 सेक्टर 6, तो भाई हम सेक्टर 6 की बात कर रहे हैं। तो सेक्टर 6 बढ़िया है और ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया है, तो स्वाभाविक है कि लोगों को खरीदने का मौका दिया जा रहा है। तो जो खरीद पाए तो ठीक है, नहीं खरीद पाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम अपने पास तो नॉर्मल है, ना ओवरवेट है ना ओवरसोल्ड है, नॉर्मल है, हम नॉर्मल लेके चल रहे हैं, अपना नॉर्मल जो डिसिप्लिन से चल रहे हैं। बाकी 51 सेक्टर 6 जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को, और ये बात मैं 27 से कह रहा हूँ, इसको मैं आपको भी किसी प्रकार का कोई शंका नहीं होगा, जाएगा। तो सर गिरावट, तो सेक्टर 6 का जो आईटी का जो है ना, वो विदेश से बहुत इसका लिंक है, समझे, विदेश से बहुत लिंक है। तो 45 मजबूत है, 43 तो समझिए बहुत सुंदर है, 45 43 खरीदारी के लिए बहुत ही अच्छा रेंज है। अरे फोन आ गया था, तो कोई नहीं। तो हम लोग फिलहाल आईटी में बुलिश व्यू में है, और आईटी नीचे आएगा, हमारा एसआईपी स्टार्ट रहेगा। देखिए आईटी में जो हम लोग का एसआईपी होगा, वो कोई एक स्टॉक में नहीं ना होगा सर, ठीक है। किसी के लिए आईटी में इंफोसिस अच्छा होगा, किसी के लिए टीसीएस अच्छा होगा, हमारे लिए तो सारा अच्छा है, हम किसी को खराब बोल ही नहीं सकते हैं। मेरे लिए सब अच्छा है, सब बढ़िया है, ठीक है। तो एक हाई से थोड़ा सा डाउन हुआ है फिलहाल, इसका देखिए ड्यूरिंग 1 ईयर में, मतलब जनवरी से लेकर साले हो गया है, मोटा मोटी 23 से 24% का रिटर्न दिया, और एक साल में देखा जाए तो 34 से 35% का रिटर्न। पिछले साल पता है बड़े बड़े म्यूचुअल फंड आके बोल रहे थे कि आईटी में तो निवेश करना ही नहीं है, जब ये पीरियड चल रहा था कि आईटी तो एकदम बेकार है, आईटी तो अभी आने वाले 3 साल में आईटी तो कुछ होगा ही नहीं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो ये कौन चीज है, उनसे पूछिएगा तो अपने निवेश कर लीजिए, और दूसरा को मना करिए ना 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 निवेश मत करो, कहे निवेश करेगा तो लो। और जो उनका बात सुन के उस समय भी कमेंट्स हो रहा था, सर आईटी में तो कोई स्कोप नहीं, हम बोले वो भाई किसी को ना पता है, ठीक है, किसी को नहीं पता है, और जिसको पता है वो चुप करके कर रहा है। हमारे जैसे ही है कुछ कि हम चाहते कि नहीं सबका साथ रहे, तो इसी हिसाब से हमने उस समय बोला, और आज भी हम बोले कि इस पर हम होल्डिंग में जाएंगे। करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप बाई करते हैं फर्स्ट लॉट, देखिए ये बाई सेल का रिकमेंड नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी का है, जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैं बाई सेल नहीं देता हूँ, मैं स्ट्रेटजी से काम करता हूँ। तो 5% ऊपर गया तो प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल आप बुक कर लो। तो आप बोलोगे सर तो आपका 12% है, तो आप कहीं नहीं बुक किया, भाई मैंने कई बार बुक किया, 50% बुक किया, फिर रूल नंबर 12 अप्लाई कर दिया, ठीक है, रूल नंबर 12 अप्लाई कर दिया, तो क्या करूं, एक लॉट मेरा पड़ा हुआ था वही ज्यादा दे दिया, मैंने एसआईपी करके सोचा 50 करूं, अब देखो मेरे को तो 20% दे रहा था, तो 20,000 का, मेरा 20,000 का था, तो वहां से मैंने एसआईपी किया, तो फिर मेरा परसेंटेज डाउन हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। तो अगला दिन आप प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल लगा लीजिए, जिसको डर लग रहा है वो रूल नंबर 20 अप्लाई करिए, ठीक है, यही चीज से आपका काम हो जाना है, इतना में ही आप लोग सक्षम है पैसा बनाने में, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेटजी चाहिए तो वो एक अलग वे हो जाता है, वो एक अलग विचारधारा हो जाता है। इसमें तो इतने में तो लोगों का हो गया काम, इसी में लोगों को लगता है कि उन्होंने मार्केट जीत लिया। अच्छी बात है, प्रॉफिट बनाना गलत नहीं है, बनाइए प्रॉफिट, हमने कब मना किया, हमने आज तक किसी के प्रॉफिट पे कोई मांगा है क्या, नहीं, बल्कि हम तो चेस करते हैं, हम बोलते बहुत बढ़िया एक नंबर आगे बढ़ो, करो प्रॉफिट बुक, सब ससुरा लूट रहे हैं तुम लोग, आप लोग क्यों लॉस खाइएगा, सिंपल तरीका बता दे रहे हैं, उससे प्रॉफिट बुक करते रहिए। और अभी तक देखिए भगवान की दया है, माता रानी का कृपा है कि सब अभी तक प्रॉफिट बुक किए हैं। तो ये फर्स्ट लॉट किसी भी भाव में लगा दिया, किसी भी भाव में, डर लग रहा है तो रूल नंबर 20 लगा देना, नहीं डर लग रहा है तो लगा दो, 5% डाउन जाएगा सेकंड लॉट लगा देना साहब, 5% डाउन जाएगा थर्ड लॉट लगाना, जो भी लास्ट में लगाना उस पर 10% पे प्रॉफिट बुक करना, ये याद रखना, लास्ट लॉट 10%। पोजीशन आईटी में होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। किसी को डर लगता है कि नहीं सर आईटी ज़्यादा गिर जाएगा, मेरा प्रॉफिट सर इसमें 35% 40% दे रहा, अभी बोला ना किसी भाई ने सर 35% प्रॉफिट बुक किया, मैंने क्या बोला, बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, सिंपल है सर। अब कई भाइयों को लगेगा सर आईटी में इतना दे दिया तो हम दूसरे में जाए, भाई सब में दिया है। भारत में अभी पैनिक फैलाने का एक दौर चला हुआ है जो कि अभी चरम सीमा पे आ रहा है, और जीडीपी की डाटा उसमें मतलब जला में क्या बोलते हैं नमक का काम किया है।
बढ़िया है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग का जो पोजीशन है हम लोग इसी हिसाब से चलेंगे और हम इस पे बिल्कुल अडिग हैं कि हम इसी हिसाब से चलेंगे। जिसको जैसा अपना समझ में आता है आप आगे बढ़ सकते हैं, हम तो इसी हिसाब से चलेंगे। जो जिसको चलना है तो ठीक है साहब, नहीं तो हम तो चलेंगे ही चलेंगे। क्लियर है? क्योंकि बहुत अच्छा है आईटी भी। और ऑटो में थोड़ा सा पैनिक आ रहा है तो ऑटो पे भी हम करेंगे एनालिसिस और फिर बताएंगे आपको, चिंता मत करिए। 64%, ठीक है, डिलीवरी पोजीशन लिया गया, बताइए। और यहाँ पर थोड़ा सा देख लिया जाए 29 तारीख को क्या हुआ है, तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। जब जो होना था वो इस जगह हो लिया था। 70 करोड़ का बाइंग आ गया था, काम हो गया था। अभी तो 16 चल रहा, तो 70 करोड़ का बाइंग कब आया था? 26 तारीख को, ठीक है। तो बढ़िया है, तो एक अच्छा सा मूव दिखा, तो अभी थोड़ा डाउन आया, तो थोड़ा सा भी हो सकता है जीडीपी वगैरह को लेकर थोड़ा शांत रहे। बाकी कुल मिला के आईटी ठीक है, कहीं कोई फिलहाल समस्या तो मुझे तो ऐसा विशेष नहीं दिख रहा है और ठीक है। बाकी नीचे आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, हल्का हल्का हाथों से हम बाइंग भी करेंगे, ठीक है। मैं तो चाह रहा हूँ कि एक बार हल्का सा मार्केट नीचे की तरफ आए तो बढ़िया है, क्योंकि जीडीपी का डाटा जो खराब आया ना, तो लोग बेचेंगे माल और बड़े इन्वेस्टर माल खरीदेंगे, ठीक है। लोग बेचेंगे, बड़े इन्वेस्टर खरीदेंगे, तो हम लोग भी अपने आप को कोई छोटा थोड़ी समझ रहे हैं हम लोग भी सेठ जी हैं, आओ नीचे भाई, हम भी हल्का हल्का लेंगे। अब बका के नहीं लेना है, मतलब ओवर एक्साइटमेंट में नहीं लेना, हल्के हल्के से लेना है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।